दोस्तों, ये दुनिया तुम्हें तुम्हारे जज्बात से नहीं तुम्हारी कमजोरियों से काबू में रखती है। एक जुमला तुम्हें अंदर से तोड़ देता है, एक नजर तुम्हारा पूरा दिन बर्बाद कर देती है और बाज दफा तुम खुद अपने दिमाग के कैदी बन जाते हो। लेकिन अगर तुमने दिमाग को कंट्रोल करना सीख लिया तो फिर याद रखो तुम हर सिचुएशन के मास्टर बन जाओगे। लोग तुम्हारी खामोशी से घबरा जाएंगे, तुम्हारी बातों से हिल जाएंगे और तुम्हारे इशारों पर ही फैसले होने लगेंगे। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें 5 ऐसे साइकोलॉजिकल वेपन्स देने वाला हूँ जो तुम्हें अंदर से फौलाद बना देंगे और दूसरों के अंदर तुम्हारा खौफ बसा देंगे, ऐसी जगह जहाँ से वो तुम्हें कभी निकाल ना सके। तो तैयार हो, क्योंकि ये सिर्फ टिप्स नहीं, ये गेम चेंजर्स हैं। तो चले बिना देर के इस गेम को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। इमोशनल डिस्टेंस। बंदे को रीड करो, फील मत करो। दोस्तों, जिस दिन तुमने दिल से जीना छोड़ दिया और दिमाग से फैसले करने शुरू किए, उसी दिन तुम लोगों के हाथ की मट्टी नहीं, उनके दिमाग का गेम बन जाओगे। याद रखो, ये दुनिया सच्चे दिल वालों के लिए नहीं बनी। तुम किसी के लिए रो दोगे, वो तुम्हें कमजोर कहेगा। तुम उसके लिए मर मिटोगे, वो तुम्हें अवेलेबल कह के इग्नोर कर देगा। तुम अपनी लिमिट्स तोड़ोगे, वो तुम्हें एक खिलौना समझेगा। यार, रिलेट जरूर करो मगर खुद को जाया ना करो। मोहब्बत हो लेकिन लिमिट के साथ। फील करो मगर फील मत हो जाओ, क्योंकि जो बंदा हर किसी के दुख में बह जाता है एक दिन खुद डूब जाता है। इमोशंस तुम्हारे दोस्त तब हैं जब वो तुम्हारे कंट्रोल में हो, लेकिन अगर वो दूसरों के हाथ में चाबी बन जाएं, तो यही इमोशंस तुम्हें तबाह कर देंगे। और सबसे खतरनाक इंसान कौन होता है? जो सब कुछ फील करता है लेकिन कुछ जाहिर नहीं होने देता। जिस दिन तुमने किसी की बेवफाई पे मुस्कुरा दिया और इग्नोर किए जाने पे भी खामोशी को हथियार बना लिया, उस दिन तुम बस एक चेहरा नहीं, एक खतरा बन जाओगे। ना कोई तुम्हें इमोशनल ट्रैप कर पाएगा, ना कोई तुम्हारी वाइब को शेक कर पाएगा, बल्कि वो खुद तुम्हारी खामोशी से इंस्पायर होने लगेंगे। यार, तुम्हें पता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? ये दिल। यही दिल जिसने तुम्हें रुलाया, यही दिल जिसने तुम्हें उनके लिए जीने पर मजबूर किया, जो तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर झूठ बोल गए और तुम तब भी उन्हें सच मानते रहे। तुमने उनको अपना सब कुछ दे दिया, उन्होंने तुम्हें एक ऑप्शन समझ के बदल दिया। अब वक्त आ गया कि तुम खुद को तड़पाना बंद करो, दूसरों को समझना सीखो, लेकिन उनमें डूबना छोड़ दो। हर बंदा तुम्हारे जैसा नहीं होता। तुम किसी को प्रायोरिटी दोगे, वो तुम्हें अवेलेबिलिटी कहेगा। तुम उनके लिए लड़ोगे, वो तुम्हें डिस्परेट समझेगा। तुम उनकी बातों पर रो दोगे, वो तुम्हें इमोशनली वीक समझ के छोड़ जाएगा। अरे यार, ये दुनिया उन लोगों की है जो दिमाग से जीते हैं, दिल से नहीं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी वफा जीत जाएगी? अरे नहीं यार, यहाँ सिर्फ वो बंदा जीतता है जो गेम के असूलों को समझता है और खामोशी से खेलता है। अब तुम्हें सीखना है बंदे को रीड करना। फील मत करो, उसकी आंखों में पढ़ो, लहजा नोट करो, वाइब महसूस करो, लेकिन कभी खुद को एक्सपोज मत करो। लोग तुम्हें इमोशनल देखना नहीं चाहते, वो तुम्हें हिलता हुआ देखना चाहते हैं, टूटा हुआ, गिरता हुआ। अब दिल से नहीं, दिमाग से जीना सीखो, क्योंकि जो बंदा अपने इमोशंस का मालिक बन जाए, फिर वो किसी की बातों से नहीं हिलता, बल्कि लोग उसकी खामोश नजरें देख के खुद हिलने लगते हैं। तो यार, डिसाइड करो, रोग बनो या रास बनो, इमोशन बनो या खतरा। कंट्रोल्ड मास्टरी। खुद को मुकम्मल मत खोलो। दोस्तों, इंसान उस चीज की कदर नहीं करता जो उसके पास मुकम्मल हो। तुम किसी को खुद के बारे में सब कुछ बता दोगे, अपनी फीलिंग्स, पास्ट, हैबिट्स, पेन, सीक्रेट्स, तो वो तुम्हें नाउन समझ के इग्नोर कर देगा, क्योंकि इंसान पहेली को सॉल्व करना चाहता है। और जो बंदा खुद को पूरी किताब बना के रख दे, उसमें क्रोसिटी खत्म हो जाती है। मोस्ट अट्रैक्टिव पर्सन इज द वन हु इज पार्शली नाउन बट डीपली फेल्ट। अपनी पर्सनैलिटी का हर चैप्टर मत खोलो। कुछ सवालों के जवाब देने से बचो, कुछ खामोशियां बरकरार रखो, कुछ बातें सिर्फ अपनी सोल के साथ शेयर करो, क्योंकि याद रखो, लोग तुम्हें तब तक याद रखते हैं जब तक वो तुम्हें मुकम्मल समझ नहीं पाते। तुम अगर हर वक्त अवेलेबल हो, हर चीज एक्सप्लेन करते रहो, तो तुम एक्सेसिबल लगोगे, इन्फ्लुएंस नहीं। लेकिन अगर तुम अपने अंदर मास्टरी रखो, लोग तुम्हें ऑब्जर्व करेंगे, सोचेंगे, और यही सोच उनके दिमाग में तुम्हारी जगह बना देगी। तुम्हें नजर आना है मगर पूरे नहीं, तुम्हें सुनाई देना है मगर वाजे नहीं, तुम्हें महसूस होना है मगर मुकम्मल नहीं। तब जाके तुम सिर्फ सिचुएशन के नहीं, इंसान के दिलो दिमाग के मास्टर बनोगे। स्ट्रेटेजिक साइलेंस। कम बोलो मगर हर लफ्ज जख्म छोड़े। दोस्तों, लोग हर वक्त बोलते हैं, अपना आप एक्सप्लेन करते हैं, डिफेंड करते हैं, जस्टिफाई करते हैं, और इसी चक्कर में वो चीप लगने लगते हैं। क्योंकि याद रखो, जो बंदा हर बात का फौरन जवाब देता है, वो अपनी वैल्यू खुद गिरा रहा होता है। असल पावर तुम्हारे अल्फाज में नहीं, बल्कि तुम्हारे
तुम्हारी खामोशी की वेट में है। कभी किसी मीटिंग में, किसी बहस में या किसी इमोशनल सीन में खामोश रह के देखो, लोग डरने लगेंगे, घबरा जाएंगे, क्योंकि वो तुम्हें पढ़ नहीं पाएंगे। मास्टरी इज पावर। जो बंदा प्रेडिक्टेबल नहीं होता, लोग उससे नेचुरली मुतासर होते हैं और उसकी अप्रूवल के पीछे भागने लगते हैं। याद रखो, खामोश बंदा बोरिंग नहीं होता, वो डेंजरस होता है, क्योंकि वो ऑब्जर्व करता है, एनालाइज करता है और एक वक्त पर ऐसा वार करता है कि अगला समझ नहीं पाता। तो यार, अगली बार जब तुम किसी महफिल में हो या किसी आर्गुमेंट में, तो रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड मत करो, बस ऑब्जर्व करो, स्कैन करो और स्ट्रेटेजिक खामोशी इख्तियार करो। क्योंकि जब तुम खामोश होकर भी किसी की सोचों पर हावी हो जाओ, तो तुम सिचुएशन के नहीं, इंसान के दिमाग के मास्टर बन चुके हो। कंट्रोल योर रिएक्शन, वरना लोग तुम्हें रिमोट कंट्रोल की तरह चलाएंगे। दोस्तों, दुनिया तुम्हें तुम्हारे रिएक्शन से कंट्रोल करती है। यहाँ लोग तुम्हें सिर्फ तंग नहीं करते, तुम्हें गुस्सा दिलाते हैं, टेस्ट करते हैं, तुम्हारी लिमिट्स पुश करते हैं ताकि तुम रिएक्ट करो और वो तुम्हें प्रेडिक्टेबल, चीप और इमोशनल साबित कर दे। याद रखो, जिस बंदे को आसानी से गुस्सा आता है, उसका दिमाग पहले मारा जाता है, बाद में मजाक। लोग तुम्हें नीचा दिखाने के लिए कुछ भी बोलेंगे और तुम अगर फौरन गुस्से, जज्बात या शिकायत में आ गए, तो समझो तुमने अपना पूरा इख्तियार उनके हाथ में दे दिया। यार, जब कोई तुम्हें प्रोवोक करे, तुम्हें इग्नोर करे या तुम्हारी बाउंड्रीज क्रॉस करे, तो फौरन जवाब देने की बजाय खामोशी से देखो, क्योंकि तुम्हारी खामोशी उनका सबसे बड़ा खौफ है। द रियल पावर इज नॉट इन हाउ लाउड यू स्पीक, इट्स इन हाउ क्लेम यू स्टे व्हेन द वर्ल्ड वांट्स टू सी यू ब्रेक। तुम्हें लगता है कि तुम स्ट्रॉन्ग तब हो जब तुम चीखो, लड़ो या जवाब दो। अरे नहीं यार, तुम स्ट्रॉन्ग तब हो जब तुम अपने इमोशन को लीश पे रखो और सामने वाले को अपनी नजर से रीड करो, रिएक्ट नहीं। याद रखो, जब तुम्हें कोई प्रोवोक कर सकता है, वो तुम्हें कंट्रोल कर सकता है। तो यार, जब कोई तुम्हें नीचा दिखाए, तो चीखने की बजाय सिर्फ एक काम करो, मुस्कुरा दो और आगे बढ़ जाओ। क्योंकि जो बंदा अपने जज्बात पर काबू रख सकता है, वो हर सिचुएशन का मास्टर होता है। फ्रेम कंट्रोल, जो नैरेटिव सेट करे वही गेम जीतता है। दोस्तों, दुनिया में दो ही बंदे होते हैं, एक वो जो हालात के मुताबिक झुक जाते हैं और दूसरे जो हालात के टोन को डिफाइन करते हैं। यानी एक वो जो रिएक्शन होते हैं, एक वो जो रियलिटी क्रिएट करते हैं। तुम अगर चाहते हो कि लोग तुम्हें सुने, तुम्हें वजन दें, तुम्हारी प्रेजेंस को भी समझें, तो तुम्हें सबसे पहले एक चीज सीखनी पड़ेगी, फ्रेम कंट्रोल। यानी तुम्हारी एंट्री ही फैसला करे कि आगे बात किस लहजे में चलेगी। तुम्हारी आंखें डिसाइड करे कि हद कहाँ खत्म होगी और तुम्हारी टोन बताए कि तुम्हारी इज्जत निगोशिएबल नहीं। याद रखो, जो फ्रेम सेट करता है वही गेम कंट्रोल करता है। तुम अगर हर बार दूसरों के वाइब पर एडजस्ट करोगे, तो तुम कुछ और नहीं, बस एक बैकग्राउंड एक्स्ट्रा बन के रह जाओगे। तुम किसी महफिल में जाओ और कोई तुम्हें कैजुअली ट्रीट करे, तो तुम फौरन कूल बन के स्माइल करो। तो सुन लो यार, तुमने वो गेम वहीं पे हार दी। तुमने उस बंदे का फ्रेम एक्सेप्ट कर लिया, यानी तुमने खुद को उसकी वैल्यू के हिसाब से डाल लिया। और जो बंदा खुद को हर बार दूसरों के मूड के मुताबिक बदलता है, फिर लोग भी उसे मर्जी से ट्रीट करते हैं। अरे यार, गेम को समझो। अगर बहस हो रही है तो तुम ही टून डिसाइड करो। अगर रिश्ते में धुंध है तो हद की लकीर तुम ही खींचो। अगर किसी मीटिंग या गैदरिंग में सब लूज है, तो तुम अपनी एनर्जी स्टेबल रखो। तुम्हें हार्श नहीं बनना, तुम्हें हाजिर दिमाग बनना है। पोलाइट रहो लेकिन किसी का तमाशा मत बनो। कूल रहो लेकिन खुद को चीप मत करो। फ्रेंडली रहो लेकिन चीप जोक्स का हिस्सा मत बनो, क्योंकि दुनिया तुम्हें उसी लेवल पर ट्रीट करेगी जिस लेवल पर तुम खुद को पेश करोगे। स्टॉप एडजस्टिंग टू लो एनर्जी रूम्स, स्टार्ट राइजिंग दी फ्रीक्वेंसी। लोग तब तुम्हारी इज्जत करेंगे जब तुम खुद अपनी एनर्जी लेवल पर स्टबर्न हो जाओ, जब तुम वो बंदा बन जाओ जिसके आने से पूरे कमरे का टोन बदल जाए, जिसके एक लुक से लोगों का एटीट्यूड सैनिक हो जाए। तो समझ लो, तुमने फ्रेम कंट्रोल नहीं, तुमने पावर सीख ली है। और जब ये पावर आ जाए, तो कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट, चाहे वो रिलेशनशिप का हो, चाहे फैमिली का हो, कैरियर का हो, तुम बस एंट्री दो और माहौल की वाइब तुम्हारी तरफ शिफ्ट होने लगे। यही वो साइकोलॉजिकल गेम है जो तुम्हें सिर्फ रिस्पेक्ट नहीं दिलाता, बल्कि हर महफिल, हर बंदे, हर दिन पर तुम्हारा फ्रेम इम्पोज करता है। और जो बंदा अपना फ्रेम लेकर जीता है, फिर वो कभी किसी के रूल्स पर नहीं झुकता। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम खुद को हर सिचुएशन का गुलाम बनाते हो या इन ट्रिक्स को अपने अंदर उतार के जिंदगी का खेल अपने रूल्स पर खेलते हो। इफ यू आर रेडी टू प्ले स्मार्ट, मूव साइलेंट एंड लीड द गेम। अगर वाकई कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स में लिखो गेम ऑन और चैनल को विजिट करो। इफ यू फील कनेक्टेड तो इसे सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।